आज की वीडियो में हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 3 की, जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का चैप्टर चल रहा है। तो ये शायद आज की आखिरी वीडियो, आज की नहीं मतलब सीरीज की आखिरी वीडियो हो सकती है। तो करते हैं इन सवालों को सॉल्व। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। तो पहला सवाल है हमारे पास, प्रूव दैट 2 cos पाई बाई 13 cos 9 पाई बाई 13 प्लस cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13। जब भी इस तरह का एक्सप्रेशन दे रखा हो साइन में कॉस में, जहाँ पर दो मल्टीप्लाई हो रहे हो चाहे सम लिख रहा हो, तो दो ही फॉर्मूले अक्सर लगते हैं। एक तो सी प्लस डी सी माइनस डी वाला, यानी क्या कहते हैं कॉस सी कॉस डी वाला, साइन हो तो साइन के हिसाब से, या फिर हमारे पास ये वाले जो फॉर्मूले थे 2 cos ए cos बी वाले, वो वाले फॉर्मूले इसमें लगते हैं। तो इन दोनों में मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ। तो यहाँ से हमारे पास ये तो सेम रहेगा, यहाँ पर अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो 2, क्योंकि कॉस है दोनों तरफ तो दोनों ही कॉस आ जाएंगे, इन दोनों का सम और 2 से डिवाइड, तो 3 पाई प्लस 5 पाई 8 पाई हो जाएगा, 8 पाई बाई 13, और 2 से डिवाइड लगाएंगे तो 4 पाई बाई 13 इंटू कॉस, इन दोनों का डिफरेंस। तो 3 पाई में से 5 पाई गए तो माइनस 2 पाई अपॉन 13, और 2 से डिवाइड लगाएंगे तो माइनस पाई बाई 13। लेकिन कॉस के केस में माइनस भी प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, चाहे कॉस माइनस पाई बाई 13 लिख लो चाहे पाई बाई 13 लिख लो, दोनों की वैल्यू बराबर होती है। तो यहाँ से अगर आप देख पा रहे होंगे तो 2 cos पाई बाई 13 कॉमन आ रहा है, ये मैंने ले लिया कॉमन, जो बचा वो ब्रैकेट में आ गया, यहाँ से ये कॉमन आ गया। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 2, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम हो जाएगा 13 पाई, 13 पाई अपॉन 13, तो 13 से 13 कैंसिल, पाई रह जाएगा और नीचे 2 का डिवाइड लग जाएगा, यानी cos पाई बाई 2। और एक बार इनका डिफरेंस, 9 में से 4 गए 5 बचे, 5 पाई बाई 13, और फिर 2 से डिवाइड लगेगा तो 5 पाई बाई 26, ये होता है cos 90 0, तो इसकी वैल्यू हो गई 0, और ये प्रूव करना था हमें। तो पहला सवाल हमारा प्रूव हो गया। अब इसको हम कर देते हैं रफ। अब हम करते हैं दूसरा सवाल, पहले दूसरा नहीं मतलब तीसरा, जो तीसरा नंबर डल रहा है, इसमें cos सी cos डी वाला फॉर्मूला लगाकर इसको कर देते हैं ओपन। ऐसा कैसे पता चला मुझे? देखिए, जब हम साइन सी या साइन डी वाला जो फॉर्मूला लगाते हैं, कभी जो लगाया था हमने, उसमें अपॉन करके नीचे 2 आ जाता है, तो इससे आपको पता चल रहा है कि वही वाला फॉर्मूला लगेगा। तो टेकिंग एल एच एस लिया, अब उसमें फॉर्मूला लगाओ, तो 2 cos x प्लस वाई बाई 2 cos x माइनस वाई बाई 2 और उसका होल स्क्वायर, प्लस इसमें साइन सी माइनस साइन डी, यानी 2 cos x प्लस वाई बाई 2 साइन x माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर तो दे ही रखा है। अब एक बात देखिए, इसमें भी 2 cos x बाई 2 है और यहाँ पर भी है, तो दोनों में से बाहर आ जाएगा कॉमन, लेकिन जब बाहर आएगा तो स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर के साथ बाहर आएगा, तो स्क्वायर के बाद ये आ गया, अंदर रह गया कॉस, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा लेता हूँ, कॉस ब्रैकेट ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे इस भाई साहब का स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, ये इक्वल टू के साइन लगाओ यहाँ पे। पिछले वाले सवाल में भी इक्वल टू के साइन लगनी चाहिए थी, चलो कोई दिक्कत नहीं, हम समझने के लिए कर रहे हैं, हम कौन सा बोर्ड के पेपर में डायरेक्ट अभी बोर्ड के पेपर में लिख रहे हैं, पर इस बात का ध्यान रखना है कि कहाँ इक्वल टू लगाना है, कहाँ दिस इम्प्लाइज लगाना है। तो देखिए ये लेकर चले और ये प्रूव कर दिया, तो हो गया सवाल हमारा सॉल्व। अब करते हैं अगला ये वाला सवाल। अब करते हैं हम 5th क्वेश्चन, तीसरा हमारा हो गया। अब करते हैं 5th। देखिए आप इसमें एक चीज़ देख पा रहे हैं कि फॉर्मूले में सम हो रहा है और फिर आंसर जो आ रहा है प्रोडक्ट में। तो हमने जो साइन सी साइन डी वाले जो अभी दोनों सवालों में फॉर्मूले लगाए, उसमें भी ऐसा ही कुछ हो रहा था, तो इससे आप पता कर सकते हैं कि इसमें भी वही फॉर्मूले लगाएंगे। बस अंतर इतना है कि इनको रीशफल करना पड़ेगा। रीशफल का क्या मतलब है? देखिए, अगर आप x को इसके साथ लेंगे
तो यहाँ पर 4x बनेगा सम करते वक्त, और यहाँ पर बनेगा सम करोगे फिर डिफरेंस 2 से डिवाइड लगाओगे तो 2x रह जाएगा। 5 और 7 12, 12 को 2 से डिवाइड लगाओगे तो 6 रह जाएगा। ना तो यहाँ पर कहीं 6 दिखाई दे रहा है, लेकिन और अगर आप डिफरेंस करोगे तो और छोटी रह जाएगी। तो एक तरीके से आप दोनों तरफ एंगल बराबर नहीं हुए। ये इस तरीके के सवालों में हम सिमेट्री देखते हैं। अगर मैं x को इसके साथ ले लूँ, कहाँ गया, सॉरी, इसके साथ x को 7x के साथ ले लूँ तो x + 7, 7x बराबर 8x हो जाएगा। डिवाइड लगाओगे 4x, और डिफरेंस लोगे 7 में से x गया, मतलब एक x गया तो 6x, और डिवाइड लगाओगे 3। और यहाँ पर देखिए आपको 8 मिल जाएगा। 8 से डिवाइड लगाओगे 2 से तो 4 बन जाएगा, तो कॉमन आ जाएगा। अभी मैं करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। मैं दूसरे तरीके से भी करूँगा, उसमें क्या दिक्कत आएगी, या फिर उससे हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसको और इसको साथ लेते हैं, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ऐसे ही इसको लिख सकता हूँ मैं। यहाँ पर लगाऊँ फॉर्मूला तो 2, दोनों का सम 8, और 2 से डिवाइड लगाया तो 4x। ऐसे कॉस 7 में से 6 गए, 7 में से क्या 6, 3, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 3x आएगा, पर कॉस के केस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे लगाओगे तो 4x 8 4, ऐसे कॉस के केस में x। ठीक, कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया। अब देखो इसमें लगाओ फिर से वही फॉर्मूला, इसे हटा देते हैं ब्रैकेट को। 2 cos 3 और 1 4 और 2, 3 में से 1 या 2 और 1 करते रहोगे तो कैलकुलेशन आपकी तेज हो जाएगी। इस टॉपिक से रिलेटेड RD शर्मा वगैरह में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे होते हैं, उन्हें आप करोगे क्योंकि वो थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं। उसमें 1-2 प्रॉपर्टीज़ आपको नहीं पता चलेंगी कि थीटा cos 60 - थीटा 60 + थीटा वाला एक फॉर्मूला होता है, वो भी आपको पता चलेगा। आपको अगर उसके बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। तो इस तरीके से प्रूव कर दिया। अब मैं नॉर्मल लेके चलता हूँ, इसको और इसको लेता हूँ, तो इसको इसमें लगाऊंगा तो क्या आएगा, 2, सम करोगे तो 4 और 2, 3 में से 1 गया 1, 7 5 12 और 6, इसमें से गया x। छः 2 8, 4 बचा 2x। यही आंसर आ गया। इससे भी आप कर सकते हो, रिशफल करने की कोई ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन कुछ क्वेश्चन में ज़रूरत होती है, तो आप कैसे भी कर सकते हो इसको। अब हम करते हैं इस सवाल को, आपकी इच्छा है इसमें तो कैसे ही कर सकते हो। इसको रफ कर देता हूँ 1 मिनट में। अब हमारे पास दे रखा है कि 10x बराबर -4/3 है, एक्स किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में। ये हमें जानकारी इसलिए दी होती है ताकि हमें इस साइन का बारे में पता चल सके, इसीलिए हमें ये इन्फॉर्मेशन दी होती है। तो ये बहुत मेन इन्फॉर्मेशन होती है। अब इसकी मदद से हमें sin x/2 निकालना है, cos x/2 निकालना है, tan x/2 निकालना है। जब ये दोनों निकाल लेंगे तो ये निकल ही जाएगा, क्योंकि tan x बराबर होता है sin x/cos x, तो इन दोनों की मदद से ये निकल जाएगा। तो मेन हमें ये दोनों निकालने हैं, इनमें से एक निकाल लिए तो दूसरा निकल जाएगा। तो आइए हम जानते हैं कि 1 + tan² x बराबर sec² है। मैंने यही वाला फॉर्मूला क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि इसका सेक के साथ रिलेशन होता है, और सेक कॉस में कन्वर्ट हो जाता है। कॉस की मदद से हम साइन को निकाल लेंगे, फिर इन दोनों की मदद से इसे, इसलिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर 16/9 sec² x बराबर 25/9, sec x बराबर ±5/3। ठीक, अब देखिए, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो ये भाई साहब कैसे होंगे, नेगेटिव। जब इसकी वैल्यू ये है तो इसका अपोजिट कर देंगे तो cos x आ जाएगा। cos x आ गया। हम जानते हैं sin² x + cos² x बराबर
1। इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, पहले हमें हाफ निकाल लो। हमारे पास फुल एंगल आ गया, हमें हाफ निकालना है। कैसे निकलेगा? हमारे पास एक फॉर्मूला था cos 2 थीटा बराबर, या मैं थीटा इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि इसमें पहले से x यूज़ हो गया तो कन्फ्यूज़न ना हो। आप कुछ भी लिख सकते हैं, y ले लो, z ले लो, कोई दिक्कत नहीं। z मत लेना, z क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज़ होता है, थोड़ा कन्फ्यूज़न कर सकता है। तो कुछ और वेरिएबल ले लो, p ले लो, q ले लो, जो मर्जी ले लो, फाई ले लो। तो ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए यहाँ पर जो एंगल होता है उसका आधा हो जाता है यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ थीटा ले लूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा? θ/2। इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज़ करते हैं, उसको करते हैं सोल्व। तो यहाँ से cos x बराबर है -3/5, ये बराबर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 -1। इन भाई साहब को इधर ले गए, ठीक। ये तो माइनस का ही रहेगा। 5 में से 3 गए, 2 बचे, से ये कैंसिल। 1/5 बराबर हो गया cos स्क्वायर x/2। और यहाँ से ये साइन नहीं लगाते हैं ऐसे, तो मैं बोर्ड पे सॉल्व कर रहा हूँ तो इसीलिए लगा दिया है मैंने। तो cos x/2 की वैल्यू आ गई ±1/√5। ये हमारे पास आ गई cos x/2 की। लेकिन हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है कि जो x है वो लाई करता है π/2 और पाई के बीच में, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में। तो अगर मैं दोनों तरफ डिवाइड लगा दूँ 2 का, तो ये π/2 से छोटा हो गया। अगर ये π/2 से छोटा है, इसका क्या मतलब है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये वाला एंगल। x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, x सेकंड क्वाड्रेंट में। तो जब x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि इसकी वैल्यू होगी +1/√5। अब ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं हम, कहाँ गया? साइन एक्सिस की वाला। मैंने यहाँ पे हाफ एंगल ले लिया, यहाँ पर तो कुछ भी एंगल हो, सम 1 ही होगा। तो लगाते हैं इस वाले फॉर्मूले को। ये वाली वैल्यू हो गई 1/5, ठीक। ये वाली वैल्यू हो गई साइन स्क्वायर x/2 बराबर 1। अब इसको मैं ऊपर का रफ कर देता हूँ, ऊपर ले जाता हूँ। तो ये हमारे पास पहली वैल्यू आ गई। अब यहाँ से साइन स्क्वायर x/2 1 - 1/5 यानी 4/5, यानी साइन x/2 2/√5। पॉजिटिव इसलिए लिया है क्योंकि ये पॉजिटिव होगा, प्लस माइनस की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। आप चाहें तो फिर भी लिख सकते हैं। लो, मैंने लिख दिया। दूसरा एंगल भी आ गया हमारे पास, ये आ गया, ये आ गया, ये निकालना है। दो इसका आंसर हो गया। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब इस चैप्टर के से आगे बढ़ते हैं। कुछ बीच में और भी वीडियोस आएंगी, इससे रिलेटेड नहीं, कुछ और भी रिलेटेड हो सकती हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।